पढ़ाई में मन तभी लग पाता है जब एग्ज़ाम का डेट पहले से पता हो। जैसे यूपी पुलिस का फॉर्म सब लोग भर रहे थे, 31 तारीख को लास्ट डेट था, फिर उसके बाद फॉर्म करेक्शन का डेट आ गया था 3 तारीख तक। अब सब लोगों को ये लग रहा था कि यार पता नहीं कब तक पेपर होगा। जितने भी अंदाज़ा लगाने वाले यूट्यूब चैनल हैं या फिर जो भी महारथी लोग हैं, कोई कह रहा था 5 महीने में हो सकता है, कोई कह रहा था कि यार चुनाव है, हो सकता है लास्ट तक खींचे। अब कुल मिला के ये सारे कन्फ्यूज़न कहीं न कहीं आज ख़त्म कर दिया गया है। 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस का पेपर का डेट निर्धारित कर दिया गया है। अब कहने का मतलब ये है कि आज है 3 फरवरी, पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आपको स्टार्टिंग में देना ही है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कुल मिला के 4 महीना और कुछ दिन और कह सकते हो। तो 4 महीने का टाइम आपको पहले से मिल गया है और एकदम फिक्स मिल गया है। जैसे ये सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि हो सकता है अचानक से आया हो, होता क्या है बैकग्राउंड में सारे काम चलते रहते हैं। पहले सारी चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं, फिर उसके बाद आपको बताया जाता है। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन में ना रहिएगा कि हो सकता है डेट आगे बढ़े, क्योंकि क्या होता है हम पहले ही अगर सोच के तैयारी करते हैं कि डेट आगे बढ़ जाएगा तो हमारी तैयारी अच्छी तो रहेगी नहीं। इस वजह से आपको ये मान के चलना है कि पेपर इन्हीं तीनों दिनों में होगा। हो सकता है बोलने में मुझसे शायद डेट गलती हो गई होगी, लेकिन मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतने टाइम है आपके पास। अब करना क्या है, देखो ये उम्र ऐसी है कि इसी समय में सब चीज़ करने का मन होता है, इसी समय घूमने का मन होता है, इसी समय आशिकी भी करने का मन होगा, इसी समय पढ़ाई भी करना ज़रूरी ही रहता है। तो करना क्या है, अपने कमरे के दरवाजे के साथ साथ अपने दिल का दरवाज़ा भी 4 महीने के लिए बंद कर लीजिए और मेहनत करिए। कुल मिला के जो समय अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचों में गुजारा है, उसको कॉन्क्लूड करने का टाइम आ गया है। मतलब अब यही समय है कि धनुष पे तीर लगा लीजिए और खींचिए। जितना ही पीछे जाता है उसका कमान, उतनी ही तीर आगे जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जितनी भी पढ़ाई आप लोगों ने अभी तक किया है, उसको कंक्लूड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर लीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि यार कुछ सेफ हमें पता चल जाता कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखो आपको अच्छे से पता है कि सेफ कुछ भी नहीं होता है। जब ज़्यादा लोग अच्छे से तैयारी करके पेपर देते हैं तो कट ऑफ ऊपर चला जाता है, और पढ़ के कम पेपर देते हैं, मतलब यानी कि कम तैयारी करके लोग पेपर देते हैं तो कट ऑफ कहीं न कहीं नीचे रहता है। तो इतना मान के चलो कि जितना पीछे, मतलब पिछली बार वाले में गया था, हो सकता है उतने के आस-पास रहे, लेकिन यार फिर भी आप लोग निकाल ले जाओगे। स्पेशली वो लोग जो लोग कुछ न कुछ नंबर से बाहर हुए हैं, ठीक है? तो भाई देखो, रोज़ मौका नहीं आएगा। नौकरियाँ कोई भी अच्छी नहीं होती हैं। अगर आपको लगता हो कि ये नौकरी आरामदायक है, वो नौकरी ख़राब है, तो इतना ध्यान रख के इस नौकरी को ज्वाइन करना कि नौकरी कोई भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि नौकरी का मतलब ही होता है नौकर, और नौकर रहोगे तो आपको चीज़ें अपने अनुरूप नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि कम से कम ये जो दिक्कतें अभी आप झेल रहे हो, उन दिक्कतों से निकलने का मौका मिल जाएगा। यार ठीक है ना, दिक्कत होगी चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो रहेगा। दिक्कत इस टाइप की होगी कि यार 36-37 हज़ार में काम नहीं चल रहा है, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो और बढ़िया रहता। तो ये दिक्कत ज़्यादा है ना इस वाले दिक्कत से कि यार पैसा ही नहीं है। अब बाकी वो समाज के लोग, वो अगल-बगल जो हँस रहे हैं तुम पे, जो तुम्हारे परिवार पे हँस रहे हैं, जो ये कहते हैं कि इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो बस खाली माँ-बाप का पैसा डुबा रहे हैं, ठीक है? तो इन लोगों को जवाब देने के लिए ये जो 4 महीने हैं, बहुत काफ़ी हैं। क्योंकि अगर इसमें आप लोगों ने सबसे दूरी बना ली, देखो लगेगा यार, कभी-कभी पता चलता है ना कि ये मूवी आई है, जैसे बॉर्डर 2 आया, देख लें यार, कहीं ऐसा ना बीत जाए यार बॉर्डर 2 रिलीज़ हो गई, बॉर्डर 2 तो 400 करोड़ 500 करोड़ कमा लेगा और फिर बीत जाएगा समय। लेकिन तुम्हारे लिए फिर ये समय लौट के नहीं आएगा। बॉर्डर तो तुम 4 महीने बाद भी देख सकते हो, लेकिन क्या ये समय वापस आएगा? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल को थोड़ा-सा किनारे रखना है। चूँकि अब ऐसा समय आ गया है कि मोबाइल से ही जनरली लोग पढ़ते हैं, तो किनारे ना रखो, तो वो ऐप अनइंस्टॉल कर दो जो टिक, 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 टिक परेशान करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। चलो यूट्यूब तो मजबूरी है, उससे आप मतलब क्लास करते हो तो उसको नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इतना तो करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों से दूरी नहीं बनाओगे तो मुश्किल होगा, मतलब मुश्किल क्या, असंभव में भी कन्वर्ट हो सकता है। रही बात, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, कभी कोई ये कह रहा है कि ये वाला पद ठीक रहेगा, वो वाला पद ठीक रहेगा। मेरे कहने का मतलब एक नौकरी लग जाए, बाकी ठीक है, कहीं न कहीं जो प्रेफ़रेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया भी था कि कौन-सा प्रेफ़रेंस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी एक नौकरी लग जाती है, तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक है? दिक्कत होगी चलेगा, लेकिन पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? हाँ, इतना ध्यान रखना कि 10 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करोगे तो 10 में से 1 भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फ़ोकस किसी एक पे रखना, ताकि इस बार कोई एक नौकरी लग जाए। अगर फ़ोकस आपका दरोगा पे है तो दरोगा को अच्छे से निकालो, और अगर लगता है कांस्टेबल निकाल सकते हो तो कांस्टेबल निकालो। लेकिन हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है,
ठीक। बाकी मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ ही लोगे, और कमेंट के साथ साथ आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है, तो मैं सोचा कि आपको ये बता दूं। खैर ये आपको पता ही चल गया होगा कि पेपर का डेट कब है। हाँ, पेपर के लेवल पे मत जाइएगा। अब आपको करना क्या है, सिलेबस लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। पेपर ऑफलाइन होना है ये आपको अच्छे से पता है, तो अब आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक। अगर ऑफलाइन नहीं भी लगाते हो तो उससे संबंधित समस्या जान लो क्या होगा। जैसे आप मान लो टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हो या ऑनलाइन लगा रहे हो, जब आप ऑफलाइन लगाने जाओगे तो पता चलेगा कि ऑनलाइन आप 2 घंटे की जगह पे 1.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लेते थे, और ऑफलाइन जब पेपर दोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन होने के बाद भी आप पूरा गोला नहीं भर पाओगे। रीज़न ये है ना, प्रैक्टिस की कमी, क्योंकि गोला भरने के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो अगर उस तरीके से सॉल्व करोगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमको पहले से पता है कि डंडा से लड़ाई करनी है उस युद्ध में, तो पहले ही डंडा से प्रैक्टिस करके चलें। और पहले ही पता है कि पिस्टल और रिवाल्वर और AK-47 चलेगा, तो वहाँ AK-47 से ही तैयारी करके जाना ठीक रहता है। मेरा काम है कहना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है, हमने भी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको मानना होगा तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो फिर ठीक है। कभी कभी होता है ना कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी गलतियाँ कर कर के सीखने में, तो दूसरे की गलतियों से भी सीख लीजिए। और ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जैसे चाहो वैसे पढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये पूछेगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप बुक से पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, ये मायने नहीं रखता है। ठीक। अभी इन 4 महीनों में उन लोगों से दूर रहिए जो बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं, जो ये बताने लगते हैं कि भैया तुमसे तो नहीं हो पाएगा, देख रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ गया है यार, लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, फलाने पढ़ रहे हैं, ढिमाके पढ़ रहे हैं। बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो दिल्ली मुखर्जी नगर से तैयारी कर रहे होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। कुछ ऐसे होंगे जो अपने गांव में अपने घर में मतलब मड़ई में बैठ के पढ़ रहे होंगे, उनका भी सिलेक्शन होगा। समझ गए ना। मैंने क्या कहा कि सिलेक्शन के लिए मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन के लिए मायने रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हो और कंटेंट कैसा है। तो बस कंटेंट आपका A ग्रेड का रहेगा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा ही रहे होगे। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आती है, मतलब अब थोड़ा 100-200 खर्च कर लो, ठीक है। क्योंकि यार मेरे कहने का मतलब ना कि अगर एक जो आपके गांव घर में खूब बड़ा सा आम का पेड़ रहता है, उसका भी पौध किसी ने लगाया ही होगा और उसकी देख रेख की गई होगी, तब आज वो फल दे रहा है। तो ये समझ लो कि अपने लिए 100-200 खर्च करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम मानते हैं बहुत गरीबी होगी, बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इसका फल भी आपको ही भोगना है, और उस फल को भोगने के लिए थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक। बाकी यार डरना मत, किसी भी तरीके से डरना नहीं है। देखो, एक बार मेहनत कर लिया और एक बार नौकरी लग गई ना तो उन सबकी जल जाएगी जो आपकी जला रहे हैं अभी। ठीक है। और सारी इज्जत रुतबा शोहरत सब बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस हाँ, कुछ महीने जगना पड़ेगा दोस्त, ये ध्यान रखो कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अब आप डिसाइड करो कि नींद का देना है या सपनों का देना है। मुझे लगता है कि नींद का देना ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि नींद तो फिर 4 महीने बाद भी पूरी हो जाएगी। एकदम दमखम लगा दो, सारा रिश्तेदारी नात, जितना रिश्तेदारी है, नात हैं, दोस्त हैं, हित हैं, सबको छोड़ दो। इन 4 महीनों के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, घर में घुस जाओ, एकदम दिनों रात पढ़ो। ठीक। और 100% सिलेक्शन होगा यार। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि कांस्टेबल का नौकरी निकालने के लिए कोई PhD करना ज़रूरी होता है। ठीक। बाकी कोई चीज़ पूछना हो, फॉर्म वॉर्म का बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, छोटी मोटी दिक्कतें सब कवर हो जाएंगी। बाकी फॉर्म भरोगे, अगर आप नहीं वहाँ पे दिखाए थे कि आपके ऊपर FIR है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी यार। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले एग्ज़ाम निकालो। ठीक है, एग्ज़ाम निकालोगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना। और सारी चीज़ों के लिए तो यार मैं शुरू से ही था, आगे भी हूँ। बस आपका काम यही है कि अगर लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, फिर पढ़ाई करो, और एग्ज़ाम का बहुत दबाव लेके नहीं तैयारी करनी है। अब अगर आप दौड़ रहे हो और पीछे बार बार पलट के देखोगे कि पीछे वाला आपके बराबर आ गया, तब तो आप फर्स्ट आ ही नहीं पाओगे। तो बस दौड़ना है और जी जान लगा के दौड़ना है, ये मान के कि पीछे वाला आपके एकदम क्लोज ही सटा हुआ है। समझ गए। और हाँ, ये मत सोचना कि यार हमारे बगल वाले का तो 250 नंबर आ रहा है, हमारा तो 200 आ रहा है, तो नहीं होगा। एग्ज़ाम में कितना नंबर आएगा ये बड़ा मायने रखता है। एग्ज़ाम का जो बर्डन होता है, एग्ज़ाम का जो टेंशन होता है, सब लोग झेल नहीं पाते हैं। आपको खुद को उस तरीके से तैयार करना है कि एग्ज़ाम एकदम हलवा लगे। ठीक, सब कुछ हो जाएगा, ऊपर वाले का भरोसा रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बाय बाय।